દેશના સૌથી મોટા આસ્થાના ધામ પર પહોંચી KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી કે જ્યાં મુસ્લિમ સમાજ અને અન્ય સમાજ માટે આસ્થાનું ધામ છે અજમેર। અજમેરમાં છઠ્ઠી શરીફની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી। દેશના કલ્યાણ માટે PM પણ મોકલે છે અજમેર શરીફને ચાદર, ત્યારે દરરોજ હજારો લોકો આવે છે અજમેર શરીફ દરગાહ। હિન્દુસ્તાનનું જે આસ્થાનું કેન્દ્ર કહી શકાય તે એક અજમેર શરીફ છે। જે કેમેરામેન તમને બતાવશે કે આ જે અજમેર શરીફની દરગાહ છે ત્યાં આગળ આજ રોજ છઠ્ઠી શરીફનો જે માહોલ હતો તેની અંદર હજારો લાખોની તાદાદની અંદર પબ્લિક આવેલી હતી, જેમાં આપણી સાથે આજ રોજ અહીંયાના જે ગદ્દી નશીન છે, જે હજરત છે, તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું અને માહિતી લઈશું એમને કે અહીંયા આગળ જે છઠ્ઠી થાય છે તેને લઈને તમે क्या हजरत, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद नूरुल्लाह चिश्ती, गद्दी नशीन, दरगाह शरीफ अजमेर, ख्वाजा साहब। यहाँ दरबार शरीफ में आज बड़ा मुबारक दिन, बड़े आशिकों की आमद और रफ्त। आज का दिन जो छठी शरीफ का दिन हमारे यहाँ मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन हज़ारों लाखों की तादाद में ख्वाजा साहब के आशिक अलग अलग इलाकों से, अलग अलग गाँवों से, शहरों से, दूसरी रियासतों से अजमेर शरीफ आते हैं और अजमेर शरीफ में आकर उस फातिहा, उस दुआ, उस महफिल में शरीक होते हैं और इस नीयत से कि ख्वाजा साहब हमारी मुरादों को, हमारी दुआओं को पूरा फरमाएंगे। और ये बारहा देखा गया है, जो भी आशिक ख्वाजा साहब का ईमानदारी से, यकीन से, पूरे दिल लगा के जो भी मांगता है, जो भी मुराद करता है, वो उसकी मुरादें पूरी होती है। और यही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा पूरे दुनिया से अलग अलग ममालिक से लोग आते हैं और ख्वाजा साहब की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। ये ख्वाजा साहब की बारगाह, अजमेर शरीफ की दरगाह, हिंदुस्तान के अमन पसंद हिंदुस्तानियों की एक मरकज़ी दरगाह है, जहाँ ख़ुसूसी तौर पे हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग और पूरी दुनिया के मोहब्बत, भाईचारगी से रहने, जीने, गुज़र बसर करने की फ़िक्र रहने वाले लोग यहाँ आते हैं और यहाँ हाज़िरी देकर अपने आप को, अपने दिल को, अपने जहनों को बड़े सुकून का पाते हैं कि वो जब यहाँ हाज़िरी देते हैं तो उनकी हाज़िरी उनको महसूस होता है कि हम दुनिया भर की परेशानियों से, दुनिया भर की उलझनों से जब यहाँ पर हैं तो हम दूर हैं। तो यही मुरादें, यही तमन्नाएं, यही इल्तिजाएं जो आशिक लेकर आए हैं कि वो चाहे औलाद की हो, कारोबार की हो, परेशानियों की हो, जिस भी मकसद से आते हैं उनकी वो मुरादें, दुआएं, तमन्नाएं, आस्थाएं ख्वाजा साहब सुनते हैं और वो पूरी करते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में खुसूसी तौर पर आज के दिन छठी शरीफ जो इस महीने की है, हर महीने की चांद की 6 तारीख को एक फातिहा, एक महफिल का प्रोग्राम होता है जिसमें लोग शरीक होते हैं। कई लोग आते हैं, वो अपनी तरफ से न्याज करते हैं, लंगर करते हैं, ख्वाजा साहब के दूसरे आशिकों को अपनी तरफ से भेंट चढ़ाते हैं कि कुछ यहाँ पर खान पान का जो जिनका तरीका होता है, जिनकी जो हैसियत होती है, वो उस तरीके से यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं। और ये सिलसिला अभी से नहीं, 10-20 सालों से नहीं, सैकड़ों सालों से चलता चला आ रहा है और इसी तरह ये जारी है, इसी तरह ये सारी रहेगा। अच्छा हजरत, उसमें जो डेग बड़ी बड़ी रखी है उसके क्या मायने हैं यहाँ पे? ख्वाजा साहब के दरबार में यूं तो कदम कदम पे सैकड़ों साल पुरानी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में खुद तहकीक करने वाले, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं कि किसने दी, क्या रहा। लेकिन उन्हीं तमाम चीज़ों में से 2 बहुत ही मशहूर चीज़ें हैं जो हैं 2 छोटी देग और एक बड़ी देग, 2 देगें। ये बादशाहों ने यहाँ पर पेश करी उनकी औलाद की मन्नत के लिए, और वो मन्नत का सिलसिला यूँ जारी हुआ कि आज तक जितने भी लोग होते हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि उनका कोई बड़ा काम होता है या औलाद का मामला होता है या कोई तिजारत का, बिज़नेस का बड़ा मामला होता है, वो अटकता है या रुकता है, तो वो इन देगों की मन्नत करते हैं। जिसकी हैसियत होती है, जिस तरीके से वो इसकी मन्नत करते हैं और उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है वो देग आकर बनाते हैं। उस देग में सिर्फ़ और सिर्फ मीठा वेज बनता है कि वो जितने भी श्रद्धालु आएँ, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म से, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, वो आए और वो उससे खा सके। और जिसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, काजू बादाम, मेवे, मगज़ियात, ये चीज़ें डलती हैं और वो जब बनती है, ये भी आज करामत है मौजूद। देखने वाले इस पे हैरान रहते हैं कि जब बन रही होती है, ज़मीन भले ही गर्म हो जाए,
آس پاس بھلے ہی ہیٹ رہے لیکن وہ برتن اتنا گرم نہیں ہوتا ہے. اس برتن کو لوگ پکڑ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں جبکہ وہ اندر سے کھول رہا ہوتا ہے. جی حضرت، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی جنتی دروازہ ہے. وہ جنتی دروازے کے کیا معنی ہے اور وہاں پہ لوگ جو اکٹھا ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا کہیں؟ خواجہ صاحب کے دربار میں یوں تو یہ پورے کی پوری درگاہ ہم عقیدت مندوں کے لیے ایک اسی طریقے کے ہے جیسے جہاں پہ خدا کی رحمت برستی رہتی ہے. تو یہیں پر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اندر درگاہ میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے جسے جنتی دروازے کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں. خواجہ صاحب کے سلسلے میں سلسلہ چشتیہ میں ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہیں جو ہندوستان اور ایشیا میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے نام سے مشہور ہے. حضرت بابا فرید نے اس دروازے میں نشاندہی دے کر کہا کہ یہ باب الجنہ ہے. تو ان کی اس فرمان کو، ان کی اس کہے ہوئے کو ہم تمام عاشق، ہم تمام ماننے والے خواجہ صاحب کے حرف آخر مانتے ہیں، پتھر کی لکیر مانتے ہیں. اور اس سے ہی ہم لوگ سال میں جو 4 مرتبہ کھلتا ہے اس سے ہم گزرنے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں. تمام لوگ جب بھی وہ کھلتا ہے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لائن لگاتے ہیں اور اس سے گزرنے کی خواہش کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس دروازے سے کئی اولیاء کرام گزرے ہیں اور خصوصی طور پہ حضرت بابا فرید نے اس کو جنتی دروازہ کہا ہے. اور اس کو کہنے پر ہم تمام عاشق لوگ اس سے مانتے ہیں کہ جو خواجہ صاحب کے دربار میں آئے وہ اس جنتی دروازے سے گزرے. اور یہ بزرگوں نے بھی یہ عمل جاری رکھا اور ہم بھی اس چیز کو عمل میں رکھتے ہیں. اور یہ سال میں 4 مرتبہ کھلتا ہے. عید کے دن کھلتا ہے، بقرعید کے دن کھلتا ہے، عرس خواجہ غریب نواز کی جو رجب میں ہوتا ہے اس میں کھلتا ہے، اور عرس جو حضرت خواجہ صاحب کے پیر و مرشد، استاد، ٹیچر حضرت خواجہ عثمان ہارونی بڑے